हाय फ्रेंड्स, फर्स्ट वीडियो देखने के बाद काफ़ी बच्चों के रिस्पांस आए और मेनली जो रिस्पांस थे उसमें बच्चों ने बताया कि सर हमें बेसिक्स से अकाउंटिंग सीखना है। तो बहुत अच्छी बात है कि बेसिक्स से अकाउंटिंग सीखने के लिए इससे अच्छा मौका कहीं नहीं मिलेगा। तो हम आज बेसिक्स से चालू करते हैं, बड़े स्क्रैच से चालू करते हैं हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो फर्स्ट अभी अकाउंटिंग सब छोड़ दो। फर्स्ट एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, या फिर ये तुम्हारी रियलिटी भी हो सकती है और कुछ लोगों ने ये किया भी होगा। ओके, तो हमारे पास चाहे तुम हो, मैं हूँ, कोई भी हो, हमारे पास पैसे आते हैं और जाते हैं। ठीक है, तो ये पैसे का हिसाब रखने को ही हम अकाउंटिंग बोलते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है अकाउंटिंग, दैट इज़ सिंपल। तो फर्स्ट जो एग्जांपल मैं तुमको देने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, और जिनको ज़रूरत पड़े वो बुक और पेन लेके बैठे और लिखते जाए अगर उनको अमाउंट याद नहीं रहते तो। ओके, तो सपोज स्टूडेंट तुम्हारा कॉलेज में फर्स्ट डे कॉलेज में है। कॉलेज में फर्स्ट डे जाने के पहले तुमको तुम्हारे पेरेंट्स ने 500 रुपीज़ दिए। किस चीज़ के लिए? हाँ, पॉकेट मनी नहीं, बुक खरीदने के लिए। बोला भाई फर्स्ट डे है, कॉलेज में आ गया है, पढ़ाई करनी है आगे, तो बुक्स खरीदनी पड़ेगी। तो 500 रुपीज़ की बुक्स खरीदने के लिए तुमको पैसे मिले। फर्स्ट डे कॉलेज में आए, कुछ पुराने दोस्त, पुरानी सहेलियाँ मिली, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। बोला पढ़ाई तो होते रहेगी, पूरा साल पढ़ाई करने के लिए आज कुछ हंगामा करते हैं। तो एज़ यूजुअल दोस्त मिले, प्लान बना लिया। क्या प्लान बनाया? मूवी, एक बढ़िया सी पिक्चर देखते हैं आज। तो सपोज़ कि वो मूवी की टिकट दी 200 रुपीज़, यानी 200 रुपये। मूवी की टिकट 200 रुपये। तुमने ट्रैवलिंग और इंटरवल के समोसे या फिर पॉपकॉर्न के ऊपर सपोज़ 100 रुपीज़ खर्च कर दिए। कितने? 100 रुपीज़। तो 200 रुपीज़ का मूवी टिकट हो गया, 100 रुपीज़ का तुम्हारा समोसा पॉपकॉर्न हो गया। तो टोटल एक्सपेंडिचर तुम्हारा कितना हो गया? 300 रुपीज़। 500 रुपीज़ थे तुम्हारे पास, 300 तुम खर्च कर चुके थे। अभी तुम्हारी जेब में कितने थे? 200 रुपीज़। 200 रुपये तुम्हारी जेब में। शाम को अगर घर जाओगे और पेरेंट्स पूछेंगे बुक किधर है, सुबह 500 रुपीज़ दिए थे, बुक लाया क्या? तो बुक तो दिखानी पड़ेगी ना, एक आध बुक तो दिखानी पड़ेगी। तो तुम गए स्टेशनरी शॉप में, बोला भाई हमको FYP की बुक चाहिए। स्टेशनरी शॉप के वाले ने तुमको बताया कि कम से कम अगर तुमको बुक लेनी है तो 400 रुपीज़ लगेंगे। मतलब हम एक एक बुक नहीं बेचते हैं, हम पूरा सेट बेचते हैं, और पूरे सेट की कीमत है 400 रुपीज़। तुम्हारे जेब में कितने? हाँ, 200 रुपये। बुक कितने की है? कम से कम 400 की। ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते। ओके, तो क्या करोगे? हाँ, फ्रेंड इन नीड। तो ज़रूरत के समय फ्रेंड को याद कर लिया। फ्रेंड को बोला भाई 500 रुपये दे दे, नेक्स्ट मंथ की पॉकेट मनी आते ही तेरे को दे दूँगा। फ्रेंड ने बोला ठीक है। फ्रेंड से तुमने कितने लिए? 500 रुपीज़ लिए अभी। तो अभी कितने हो गए तुम्हारे पास? 500 प्लस 200 पहले वाले, दैट इज़ 700। तो अभी 700 रुपये है। फटाफट बुक स्टोर पे गए, 400 रुपीज़ का बुक लिया। अभी तुम्हारे पास कितने बचे? 700 थे, उसमें से 400 का बुक ले लिया।
तो 300 रुपीज़ बचे, जिसको हम सिंपली बोलते हैं बैलेंस। ओके, बैलेंस का मतलब क्या होता है? बचा हुआ पैसा। ओके, बैलेंस कैरिड डाउन कैरिड फॉरवर्ड, मतलब क्या है? यहाँ से लेके गए तो कैरिड फॉरवर्ड, और वहाँ से लेके आए तो कैरिड डाउन, दैट्स इट। तो ये है बैलेंस। तो वापस मैं सिंपल जो एग्जांपल दिया वो रिपीट कर लेता हूँ। तुमको पेरेंट्स ने 500 रुपीज़ दिए थे, तुमने उसमें से अपने मूवी और दूसरे खर्चों के लिए 300 रुपीज़ खर्च कर दिए। 500 माइनस 300, 200 रुपीज़ बचे। तुमको बुक लेना था जिसकी कीमत कम से कम थी 400 रुपीज़, तो उसके लिए तुमने 500 रुपीज़ अपने दोस्त से उधार लिए, तो तुम्हारे पास हो गए 700 रुपीज़। 700 रुपीज़ में से 400 रुपीज़ जो तुमने बुक के लिए दे दिए, उसके बाद तुम्हारे पास बचे 300। अभी इसको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के लिए या फिर अकाउंटिंग के लिए कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो फर्स्ट, इनकम। व्हाट डू यू मीन बाय द इनकम? जो 500 रुपीज़ तुमको पेरेंट ने दिए वो तुम्हारा इनकम था। क्यों? क्योंकि वो पैसा वापस नहीं देना है। सो व्हाट इज इनकम? अमाउंट रिसीव्ड बट इट नीड नॉट टू बी पे बैक in future or anyhow, then it is your income. But जो 500 रुपीज़ तुम्हारे फ्रेंड ने दिए तुमको, दैट इज इट इज कॉल्ड अ लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे बैक, तुम्हारी जिम्मेदारी है वो पैसे वापस देने की। तुम भूलना चाहोगे बट वो हमेशा याद दिलाता रहेगा तुमको, तुम्हारा दोस्त कि अरे भाई तेरे को मालूम है ना 500 रुपीज़ तूने लिए थे, कब दे रहे वापस? ओके, तो इन शॉर्ट जो भी पैसा तुम्हारे पास आता है वो या तो इनकम होगा या तो लायबिलिटी होगी। इनकम कब होगा? जो पैसा आया वो फ्यूचर में वापस नहीं देना है, देन इट इज इनकम। और अगर पैसा आया और अगर तुमको फ्यूचर में वापस देना है, देन इट इज अ लायबिलिटी। ओके, उसी तरह अगर पैसा जाता है, जो पैसा तुमसे गया और कोई चांस नहीं है कि वो वापस आएगा, देन इट इज़ अ एक्सपेंडिचर। तो तुमने जो अमाउंट मूवी और दूसरे चीज़ों के ऊपर खर्च कर दिए उसका कोई चांस नहीं है कि ये पैसा वापस आ सकता है। मूवी 3 आवर्स के लिए तुमने 200 रुपीज़ दिए, 3 आवर्स मज़ा किया, 200 खत्म, फ्यूचर में कुछ वापस नहीं मिलने वाला इसका। सो दैट्स वाई दिस 300 इज़ अ एक्सपेंडिचर। अभी जो 400 की बुक ली वो क्या है? वो भी एक्सपेंडिचर है। यस, एक्सपेंडिचर है। नहीं, ये 400 रुपीज़ एक्सपेंडिचर नहीं है, इसको हम बोलेंगे एसेट। तो एसेट क्यों? तो कुछ बोलेंगे सर वो बुक पढ़ने से नॉलेज मिलता है ना, इट्स अ इन्वेस्टमेंट, वो फ्यूचर में काम आएगा। ये गलत बात है। अकाउंटिंग में एक मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है जिसके हिसाब से जो चीज़ पैसे में मेजर नहीं कर सकते वो चीज़ तुम अकाउंटिंग में नहीं लिख सकते। आदमी अच्छा है, कितना अच्छा है, 1 लाख अच्छा है, 2 लाख अच्छा है, 3 लाख अच्छा है, लिख सकते हो क्या? नहीं। तो आदमी अच्छा है, उसका नेचर, ये सब चीज़ें मनी में मेजर नहीं होती। नॉलेज, योर इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें यू कांट मेजर इन मनी टर्म्स। तो ये सब चीज़ें नहीं लिखी। तो फिर एसेट कैसे हुआ? तो एसेट कैसे हुआ? तो जो बुक तुमने खरीदा है वो फ्यूचर में बेच सकते हो उसको। अरे कुछ नहीं तो 5, 10, 15 रुपया तो आएगा, रद्दी में भी बेचोगे तो कुछ तो पैसा आएगा ना। यस, तो ये जो पैसा आएगा ये उम्मीद है हमको, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? एसेट। सो क्लियर? तो जो भी पैसा आता है, वॉट एवर अमाउंट वी आर रिसीविंग, इट मे बी अ इनकम, मे बी अ लाइबिलिटी, तीसरा कुछ नहीं हो सकता। और जो पैसा हमसे जाता है वो आइदर एक्सपेंडिचर होता है या तो एसेट होता है। तो अगर वो इनकम या एक्सपेंडिचर हुआ, ओके, तो हम उसको लिखेंगे ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में। और अगर वो एसेट और लायबिलिटी होगा तो हम उसको लिखेंगे
बैलेंस शीट में। तो ये 4 कॉन्सेप्ट है, इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट एंड लायबिलिटी, जिसके ऊपर पूरा अकाउंटिंग बेस है। और जो 300 रुपीज़ बचा उसको हम बोलते हैं बैलेंस। ओके, सो कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, इसका मतलब क्या हुआ, बचा हुआ पैसा, कैश कितना बचा है, बैंक में कितना बचा है। सो क्लियर। सो इस वीडियो में हमने 4 चीज़ें सीखी। 1, इनकम एंड लायबिलिटी, जो पैसा आता है वो या तो इनकम होगा या तो लायबिलिटी होगा। पैसा वापस नहीं देना है तो इनकम, पैसा वापस देना है फ्यूचर में तो लायबिलिटी, और जो पैसा हमसे जाएगा वो या तो एक्सपेंडिचर होगा या तो एसेट होगा। क्लियर। तो ये फर्स्ट, ये 4 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, और जो बचा हुआ है वो बैलेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में और थोड़े बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।